उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कालागढ़। ये गांव इतना सुनसान और वीरान था कि लोग इसे भूल चुके थे। नक्शों में इसका नाम नहीं मिलता था, और जो लोग कभी वहां गए वे या तो लौटे ही नहीं या फिर उनकी कहानियां इतनी भयावह थीं कि कोई और वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जहां सूरज की किरणें भी शायद ही पहुंच पाती थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि कालागढ़ की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो छायाओं को जीवित रखता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक युवा पत्रकार अर्जुन मेहरा से। अर्जुन एक सनसनीखेज खबर की तलाश में था। उसे अपने संपादक से एक पुरानी डायरी मिली थी जो कालागढ़ के एक रहस्यमयी मंदिर और वहां की अजीब घटनाओं का जिक्र करती थी। डायरी में लिखा था कि मंदिर में एक प्राचीन शापित मूर्ति थी जिसे काली छाया कहा जाता था। यह मूर्ति हर रात अपनी जगह से हिलती थी और जो भी इसे देखता वह अपनी छाया खो देता था। बिना छाया के लोग धीरे धीरे पागल हो जाते और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाते। अर्जुन ने सोचा कि यह कहानी अगर सच साबित हुई तो उसका करियर बन सकता है। उसने अपने दोस्तों रिया और विक्रम को साथ चलने के लिए मनाया। रिया एक फोटोग्राफर थी जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी, और विक्रम एक इतिहासकार था जिसे पुरानी सभ्यताओं और रहस्यों में गहरी रुचि थी। तीनों ने अपने बैग पैक किए और कालागढ़ की ओर निकल पड़े। कालागढ़ पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के बीच से एक टूटी फूटी सड़क पर चलना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस गांव में मत जाओ, वहां छायाएं जीवित हैं। वे सब कुछ याद रखती हैं। अर्जुन ने इसे एक बूढ़े की बकवास समझकर टाल दिया, लेकिन रिया और विक्रम के चेहरों पर हल्का डर दिखाई दिया। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। गांव की गलियां सूनी थीं, घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गंध थी। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था जिसके दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे जो देखने में किसी प्राचीन भाषा की तरह लगते थे। विक्रम ने कहा, ये चिन्ह प्राचीन तांत्रिक प्रतीक हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बहुत पुराना अनुष्ठान हुआ करता था। रिया ने अपनी कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन उसका कैमरा बार बार बंद हो रहा था। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, उसने कहा, उसकी आवाज में हल्का कंपन था। रात होने से पहले तीनों ने मंदिर के पास एक पुराने घर में डेरा डाला। घर की दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। रात को जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने देखा कि उसकी छाया जो दीवार पर पड़ रही थी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन जब तक वे देखते छाया सामान्य हो चुकी थी। मुझे लगता है हमारी थकान हमें डरा रही है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में डर छिपा था। रिया ने कहा, मैंने कुछ सुना, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाए और मंदिर की ओर चलने का फैसला किया। मंदिर का ताला टूटा हुआ था। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। मंदिर के बीच में एक काली पत्थर की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह कुछ जानती हो। मूर्ति के चारों ओर मोमबत्तियां थीं जो बिना किसी हवा के जल रही थीं। विक्रम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि काली छाया एक प्राचीन राक्षसी शक्ति थी जिसे गांव के पुजारी ने सैकड़ों साल पहले एक मूर्ति में कैद किया था। लेकिन हर अमावस्या को वह शक्ति आजाद होती थी और गांव की छायाओं को अपने वश में कर लेती थी। आज रात अमावस्या थी। अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। ये छायाएं उन लोगों की थीं जो कभी इस गांव में रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हमें छोड़ दो, हमें आजाद करो, रिया ने चीखकर कैमरा फेंक दिया और वह टूट गया। अर्जुन ने मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसकी छाया दीवार से गायब हो गई। वह चीखा, मेरी छाया, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने उसे पकड़ा और बाहर की ओर भागे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया ने देखा कि उसकी छाया अब उसका पीछा कर रही थी। वह दौड़ती रही, लेकिन छाया हर कदम पर उसके साथ थी। विक्रम ने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने पहले देखा था। मंत्र पढ़ते ही मूर्ति से एक काली धुंध निकली और पूरे मंदिर को घेर लिया। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी छाया के बिना वह कमजोर महसूस कर रहा था। विक्रम ने कहा, हमें मूर्ति को नष्ट करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। उन्होंने मंदिर में रखे पुराने हथियारों को उठाया और मूर्ति पर वार किया। हर वार के साथ मूर्ति से एक चीख निकलती थी जैसे कोई जीवित प्राणी हो। रिया ने देखा कि उसकी छाया अब उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक लोहे की रॉड से मूर्ति पर प्रहार किया।
मूर्ति टूट गई और एक भयानक चीख के साथ काली धुंध गायब हो गई। मंदिर की मोमबत्तियां बुझ गईं और सन्नाटा छा गया। तीनों किसी तरह गांव से बाहर निकले। जब वे शहर लौटे तो अर्जुन की छाया वापस आ चुकी थी, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। वह रात को नींद में बड़बड़ाता था, छायाएं याद रखती हैं। रिया ने फिर कभी कैमरा नहीं उठाया और विक्रम ने उस डायरी को जला दिया। लेकिन कालागढ़ की कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अर्जुन के घर की दीवारों पर फिर से छायाएं नाचने लगीं। इस बार वे उसका नाम पुकार रही थीं।